एक नेता ऐसा भी जिसने अपनी सारी उम्र गरीबों पर ही लुटा दी। लखीमपुर के उद्योगपति जिन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों के पेट भरने में लगा दिया। महज 10 रुपए में भर पेट खाना खिलाना अब इनकी पहचान बन चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रमेश अग्रवाल ने टीवी 24 संवाददाता से खास बातचीत की है। 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात कर लें तो मुख्तार अंसारी जो कि पुराने बाहुबली नेता रहे हैं, उनका जेल में मौत हो जाने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी देखने को मिली है। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई जेल पे, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उससे पहले लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहें? देखिए, उनकी मृत्यु जैसा कि डॉक्टरों ने बताया स्वाभाविक रही। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसी क्रम में उनकी मृत्यु हुई। बाकी राजनीति करने वाले चाहे जो कुछ भी बोले, जांच भी हमारे यहां से महाराज जी ने कर दी है और वो जांच भी जस्टिस गरिमा सिंह जी को मिली हुई है। आप लोगों को संज्ञान है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना है। मुख्तार अंसारी की बात कर ले तो मुख्तार अंसारी के परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया और कहीं कहीं देखा जाए इसको लेकर के तमाम तरीके के जो विपक्षी नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं, सक्रिय नेता आप भी रहे हैं और मनोज सिंह गुड्डू जी, आपका नाम जो है काफी फेमस रहा है अयोध्या में। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ लगता है कि जहर देके अभी आजम खान भी जेल में है? देखिए, मैं यही प्रश्न आपसे अगर करूं तो क्या जिस तरीके का शासन चल रहा है इसमें इस तरीके का कुकृत्य हो सकता है क्या? संभव नहीं है। ना ही इस गंदी सोच को हम तो कतई इसको नकारते हैं। इस तरीके का कुछ भी नहीं रहा है। वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु से ही मरे हैं और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था और मृत्यु हुई है। अच्छा, बात कर लें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, तमाम तरीके के देखा जाए तो तैयारियां शुरू हो गई और दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्त में है इस समय और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम तरीके का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर। और आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व MLC रह चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकसभा चुनाव इस बार काफी गंभीर होने वाला है और अलग तरीके से जाने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल कतई नहीं। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जो कृत्य किए हैं उसी के एवज में ईडी पूछ रही है और वो भी दूध का न्यायालय में मामला है, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अपने उत्तर जो ईडी पूछ रही है वो न बताकर बल्कि औरों पे आरोप वो कर रहे हैं। वो काम उनका नहीं है, वो जो किए हैं उसको बता दें। न्यायिक हिरासत में जस्टिस भेजे हैं और धीरे से जो मामला न्यायालय में है उस पे दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। लोकसभा चुनाव की बात करें कि जैसे तमाम तरीके की तैयारियां जैसे शुरू हो चुकी हैं और बात कर लें अयोध्या की, खासकर जहां से आप हैं, तो अयोध्या में कह सकते हैं कि राम मंदिर, भव्य दिव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे पहले तमाम आरोप विपक्षी दल लगा रहे थे और आज भी उनका कहना है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम लला आए हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया मंदिर का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ था और शुरुआती में ही उन प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इस पे भी तमाम तरीके का आरोप लगे हैं। देखिए, 22 तारीख को जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको न सिर्फ अपने देश के सभी लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया के लोगों ने उसको देखा है और इतने भव्य कार्यक्रम को लोगों ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है और जिस तरीके से हम लोगों द्वारा और पूरे देश के श्रद्धालुओं द्वारा ये तैयारी की गई थी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इसकी तैयारी की गई थी, हम लोग कहीं ना कहीं उसके हिस्से जरूर थे और निश्चित रूप से इतने बड़े कार्यक्रम को सराहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में है और विरोध तो हर जगह थोड़ा बहुत होता रहता है। और रही बात अयोध्या में चुनाव की, चुनाव अभी देर में है। रिजल्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा अंतराल में अयोध्या, न सिर्फ अयोध्या के आरी बगल की लगभग सभी सीटें देश में बहुत ज्यादा अंतराल से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 400 पार का नारे के बाद प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वही बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो 400 पार की बात कर रहे हैं
क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयारियां कर रहा है, तमाम तरीके की रैलियां कर रहा है, इस बार का चुनाव कठिन तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल कतई नहीं। और 400 पार ये नारा पूरी तरीके से सार्थक होने जा रहा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अभी चुनाव का रिजल्ट आने में अभी टाइम है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2 केंद्रीय कार्यकाल बीता है, उसको आप देख के ये कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप किसानों की बात कर लीजिए, नौजवानों की बात कर लीजिए, आप जो है क्या कहते हैं इतना बड़ा आयोजन हुआ उसकी बात कर लीजिए, तो और विदेश मतलब विदेश में रहने वाले लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं इस समय कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो चारों तरफ विदेश से भी लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब एक भी वोट इधर उधर ना जाने पाए। आप लोग देखिएगा, हमारे जो लोग वहां से भी लोग आके यहाँ पे जो नौकरी पेशा करने वाले वो लोग भी पहले से तैयारी बना के हम लोग वोट डालने आएंगे जरूर। लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या देखते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, विकास या राम मंदिर? इस समय तो इस तरीके की किसी जितने भी मुद्दे देख रहे हैं सब लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में है। चाहे किसानों का मुद्दा आप उठा लीजिए, सारी चीजें पक्ष में है। राम मंदिर बन गया, इसकी सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर दी है। रही बात बेरोजगारी विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और इस पे धीरे धीरे सने सने कार्य हो भी रहा है और बहुत तेजी से आप देख रहे होंगे। आज हमारे गांव के इर्द गिर्द या आपके गांव के इर्द गिर्द सामान्य बच्चे जो है जिस तरीके से पहले धांधलियां हुआ करती थी वो सब नहीं, अब समझ में आ रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन निकाल के और नौकरी पा जा रहे हैं। तो कहीं भी पारदर्शिता के साथ यह कार्य हो रहा है। जरूर यह मैं कहूंगा कि जनसंख्या का जो बड़ा है इसमें धीरे धीरे नौकरियां मिलने में जो समय लग रहा है, लेकिन वो मिलेंगी। वो भी आपने कहा पारदर्शिता से सब चीजें हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो पुलिस भर्ती का एक मामला सामने आया था जिसमें पेपर लीक हुआ था और कहीं ना कहीं देखा जाए उनको सजा भी मिली जिन लोगों ने लीक कराया था। लेकिन विपक्षी दलों की बात करें तो तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार खुद करवा रही है और करवाने के बाद खुद से जो है उनकी गिरफ्तारी कर रही है। विपक्षी जो करते आए रहे, अगर ये उन लोगों के समय में हुआ होता तो इतनी सख्त कार्रवाई ना हुई होती। हम लोगों के ऊपर आरोप तब विपक्ष तय कर सकता था जब तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और 24 घंटे में पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट करके और जो सही सजा दिलाने का और FIR हुई कि नहीं हुई। जब हुई तो तब हमारे ऊपर आरोप, देखिए गलत लोग थे, उन लोगों ने पर्चे की बात की गलत तरीके से लीक करने की, तो उसका सजा उनको अब कानून देगा। इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्षी दलों का तो कहना है कि ये तमाम तरीके की चेहरे हमारे पास हैं, इस बार बीजेपी हटाओ और रोजगार भी लाओ, रोजगार पाओ और तमाम तरीके के नारे ऐसे। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने रहेंगे प्रधानमंत्री, और पिछली बार जितने पूरे देश के मत लेके वो बने थे उससे ज्यादा मत लेके वो इस बार देश के प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में पूर्व MLC भारतीय जनता पार्टी मनोज सिंह कुड्डू जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालकर इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन रघुनाथ के साथ मैं आदित्य, TV 24।